जी तो बच्चे यहाँ पे हम ग्राफिकली देखने जा रहे हैं कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज को ग्राफिकली कैसे जाहिर किया जाता है, क्योंकि पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है और आपको ग्राफ भी बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम ग्राफ बना लेते हैं साथ ही। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। यहाँ से बनाते हैं, इसको रेज करते हैं। अच्छा, तो हमने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को ग्राफिकली शो करना है। तो बेटा इसके लिए पहले तो हमें वी शो करना पड़ेगा। ये हमारे पास था पहले ग्राफ, साइन ग्राफ, और हमने इसका लिया था स्केयर। इसमें बहुत सारी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं यहाँ पे, बहुत सारी। जैसे यहाँ पे, जैसे मैं रेड से शो करने लगा हूँ, यहाँ पे बहुत सारी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं जो कि हो सकता है कि वन से छोटी हो, जीरो पॉइंट समथिंग हो। और आपको पता होना चाहिए कि जीरो पॉइंट समथिंग अगर कुछ भी है, 0.1, 0.2, तो उसका स्केयर लेने से आंसर मजीद छोटा हो जाएगा। अब कैलकुलेटर पर अगर 0.1 का स्केयर करते हैं तो उसका आंसर छोटा ही आएगा। 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करने पर 0.01 आता है। इसका मतलब कि वन से छोटे नंबर्स का स्केयर उस वैल्यू से भी छोटा होगा। तो हमने क्योंकि तीन स्टेप फॉलो करने हैं, वो यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला स्टेप ये कि हमने बेटा स्केयर लेना है सबका, तमाम इंस्टेंटेनियस वैल्यूज का स्केयर लेना है और ग्राफिकली शो भी करना है हमने। तो स्केयर्स शो करने हैं। दूसरे नंबर पर हमने क्या करना है, स्केयर्स लेने के बाद हमने एवरेज लेनी है। एवरेज का मतलब मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू। और मीन कैसे लेते हैं? मीन का मतलब ये है, एवरेज का मतलब ये है कि जो भी आंसर आपका आया होगा, आपने उसको उसी नंबर से डिवाइड कर देना। और उसके बाद आपने क्या लेना है, स्केयर्स के बाद मीन वैल्यू लेनी है। तीसरा स्टेप, स्केयर रूट। लेकिन ग्राफ में शो करने का तरीका क्या होगा, ये भी साथ साथ आप देखें। जब आप स्केयर्स लेंगे तो जो शुरू वाली वैल्यूज होंगी यहाँ पे, स्केयर को मैं रेड कलर से शो करता हूँ। जो शुरू वाली वैल्यूज होंगी वो वी के भी अंदर से बाहर आ रही होंगी। चेक करें आप, उसकी वजह क्या होगी? वजह आपको बताइए कि बेटा शुरू वाली वैल्यूज अगर वन से छोटी होंगी तो उनका स्केयर उनसे भी छोटा निकलेगा। तो मैं इसका स्केयर ऐसे शो कर देता हूँ। यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे जो पॉजिटिव हाफ साइकिल था उसमें जो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज थी उनका स्केयर शो किया गया है बस। ये जो ऊपर को चोटी बन रही है ये स्केयर शो किया गया है। और आपको पता है ये थोड़ा ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि डबल नहीं होता वैल्यूज का स्केयर। जैसे टू का स्केयर तो चले डबल हो जाएगा फोर, लेकिन थ्री का तो नाइन होता है, तो फोर का तो 16 होता है। तो फाइव अगर होगा यहाँ पे कहीं, ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइव है, तो फाइव का स्केयर तो 25 होता है। तो इसलिए हमने ये नहीं सोचना होता कि ये डबल करना है, डबल नहीं, बस थोड़ा ऊपर ले जाए आप, ठीक है। और ये देखें, ये काफी, ये ज्यादा हिस्सा है ऊपर वाला, नीचे इसकी पीक यहाँ तक है, जबकि ऊपर स्केयर वाली जो पीक है ये काफी ज्यादा है। उसकी रीजन आपको बता दी है, मैथमेटिकल रीजन है कि नंबर्स का स्केयर जो है ना वो डिफरेंट होता है। आगे नेगेटिव वाले हाफ साइकिल में भी इसी तरह ही होगा, चेक करें। इसमें भी बेटा जब स्केयर लेंगे नेगेटिव वैल्यूज का तो वो भी पॉजिटिव आता है। और यहाँ पे नेगेटिव का स्केयर शो किया गया है, नेगेटिव वैल्यूज का, तमाम नेगेटिव वैल्यूज का स्केयर शो किया गया है। अब इसके बाद दूसरा स्टेप,
आपने जो वैल्यूज का स्केल शो कर दिया, अब आगे क्या करना है आप। यहाँ तक तो आपके पास जो आंसर आया, ये ऊपर वाली जो वैल्यू आई है, ये तो आपके पास आई है अभी वी नॉट वैल्यूज का स्केयर। वी नॉट का स्केयर आ गए। लेकिन आपने तो रूट मीन स्केयर वैल्यू को शो करना था, और रूट मीन स्केयर वैल्यू यहां से नजर आ रहा है कि 70% होती है वी नॉट का। ठीक है, लेकिन हम पहले एवरेज निकालते हैं, स्टेप वाइज चलते हैं, उसके बाद एंड पे देखेंगे 70% कैसे है। पहले हमने वी नॉट स्केयर निकाला है, और अब हम वी नॉट स्केयर का हाफ करेंगे, तीसरा स्टेप। क्योंकि इसका दो ही वैल्यूज हमने ली थी मेन। जीरो जीरो का तो आपको पता है, वो तो यहाँ पे किसी काम की नहीं होगी। तो वी नॉट प्लस और वी माइनस वी नॉट, दो वैल्यूज। तो अब इसका हाफ लेंगे, तो इसका मतलब है कि आप एवरेज शो कर रहे हैं। ठीक है, तो वी नॉट स्केयर का हाफ मैं किसी और कलर से शो करता हूँ। ये हाफ वैल्यू यहाँ पे कहीं शो कर देते हैं। तो ये वैल्यू किसकी है, ये वी नॉट स्केयर का हाफ है। यानी वी नॉट स्केयर नहीं, बल्कि वी नॉट स्केयर ओवर टू है ये। वी नॉट स्केयर ओवर टू। लेकिन बेटा फिर वही कि हमने तो रूट मीन स्केयर वैल्यू शो करनी है, ये तो अभी तक हम सेकंड स्टेप तक पहुंचे हैं। तो फिर हम रूट मीन स्केयर वैल्यू को शो कैसे करेंगे बेटा। तो उसके लिए आपको इस फार्मूले को गौर से देखना पड़ेगा। ये जो रूट मीन स्केयर का फार्मूला है, VRMS, ये बराबर है 0.7। 0.7 वी नॉट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 70% ऑफ वी नॉट। यानी वी नॉट जो वैल्यू होगी उसका 70% लेना है आपने। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास रूट मीन स्केयर वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे वी नॉट, ये ब्लैक लाइन में शो की हुई है, ब्लैक जो मेरी कर्व है, ये असल में वी नॉट, ये देखें वी नॉट यहाँ तक है, यहाँ पे एरो शो हो रहा होगा आपको। तो मैं इसका 70% लेता हूँ। अब ये 70% कहाँ तक होगा, यहाँ दरम्यान में तो 50% होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं फर्ज करके बना लेता हूँ यहाँ पे ये लाइन, तो ये तो उस वी नॉट का 50% है, या कह लें वी नॉट स्केयर ओवर टू का भी हाफ कर दिया है। तो ये तो गलत होगा ये वाली लाइन में, इसलिए अंडू करने लगा। ये देखिए, अब कहाँ लगाऊं, यहाँ पे सबसे नीचे लगा दूं, यहाँ पे 70%। यस या नो करो जल्दी, यस या नो। ये वाली सबसे नीचे वाली लाइन ठीक है। वी नॉट का हाफ 70% करना है, वी नॉट का 70%। जी, बिल्कुल यही बात है। ये इसका 70% नहीं है, और मैं इसे अनडू करके